जब उसने बात करना ही खत्म कर दी तो सोचा कुछ दिन बात ना करूं तो शायद उसको कुछ ख्याल आए। तो ऐसा ही किया। मैं एक हफ्ते बाद ऑनलाइन हुआ तो देखा वो भी ऑनलाइन ही थी। मैंने खुशी खुशी उसको मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं यूं ही उसका ऑनलाइन शो होता नंबर देखता रहा कि अब इस पर टाइपिंग शो होगा, लेकिन ये देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला कि उसने कब मैसेज सीन भी कर लिए। फिर तकरीबन 1 घंटा मैं ऐसे ही देखता रहा, सोचता रहा कि पहले हम कितनी बातें करते थे कि खत्म ही नहीं होती थी। ये सोच ही रहा था कि अचानक वहां टाइपिंग शो हुआ। मेरी आंखें नम हो गई। काफी देर तक टाइपिंग शो होता रहा और मैं सोचता रहा, इतना लंबा क्या लिख रही होगी, क्या बात होगी। तकरीबन 10 मिनट बाद मैसेज आया, बिजी हूं। मतलब इतनी अहमियत भी नहीं थी कि सलाम का जवाब ही दे देती। और मैं ऐसे ही खुश हो रहा था कि पता नहीं क्या लिख रही होगी। एक आंसू छलक कर नीचे गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा। इसी तरह एक एक करके आंसू रवा हो गए और वो ऑनलाइन से ऑफलाइन शो हो गई। खुद पर तंजियां हंसा और कड़वी मुस्कुराहट के साथ मोबाइल रख दिया। दिल में यही चल रहा था, जख्म पर जख्म लगे तो अजियत नाच उठती है। काश अजियत से पहले ही अजियत का तखमीना लगाया जा सकता तो मैं अपने हिस्से की अजियत जानकर मोहब्बत की तरफ देखता भी नहीं। खैर, अब तो कोई मरहम ही नहीं बचा था। ये दर्द बड़ा अजीब था। सामने नजर उठाई तो शीशे में मेरा अक्स भी मुझे देखकर हंस रहा था। न जाने मुझे क्या हुआ, उसके साथ साथ मैं भी हंस पड़ा। अक्स भी मुझे देखकर हंस रहा था और आंसू अपने रफ्तार बढ़ा गए। न चाहा था बुरा मैंने, न मैंने बद्दुआ दी थी। फकत नमनाम आंखों से फलक की सिमत देखा था। 10 की मिले आई सजना उजाड़ के, 10 की मिले आई सजना उजाड़ के। हो गया ठंडा दिल मेरा साड़ के, 10 की मिले आए सजना